नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है रोहित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव जी के बारे में। क्यों ये चर्चाओं में है और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बारे में जो है आप लोगों ने सुना होगा, उसी को लेकर जो है हमारे भूपेंद्र यादव जी काफी ज्यादा चर्चाओं में है। तो देखो हुआ क्या है, अभी भूपेंद्र यादव जी को देख लेते पहले। ये इनका फोटो है, ये हमारे पर्यावरण मंत्री हो जाएंगे भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव को 16 जून 2025 को नई दिल्ली में एक बैठक हुई है, ठीक है, एक सभा हुई है। किसकी? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये गठबंधन है, इसकी एक मीटिंग हुई है जिसमें जो है इनको IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का इनको अध्यक्ष बना दिया गया। किसको? भूपेंद्र यादव जी को। न्यूज है आप लोगों की, ये डेट इंपॉर्टेंट है। इसकी बैठक कब हुई है? 16 जून 2025 को, क्योंकि ROARO का पेपर है आप लोगों का, है ना, रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी आप लोग बनोगे, तो आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे आप लोगों से एग्जाम के अंदर। फटाफट से देख लेते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है। तो देखो, ये भारत सरकार की एक पहल है ना। ये क्या है? भारत सरकार की एक पहल है जिसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 9 अप्रैल 2023 को इसकी घोषणा की थी। मोदी जी ने क्यों की थी? क्योंकि जो है आप लोग जानते हो प्रोजेक्ट टाइगर, सबसे पहले देख लेना घोषणा कहां पर हुई थी। कर्नाटक के मैसूर से घोषणा की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर। आपको पता है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चला है और 2023 तक आते आते इसको 50 साल पूरे हो चुके हैं प्रोजेक्ट टाइगर को, है ना। हालांकि आप लोगों को पता होगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? कैलाश सांखला को। इसके साथ साथ बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को बोला जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को बोला जाता है। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोगों को याद रखना है। आते अपने टॉपिक पर, तो इसकी 50 साल पूरे होने पर जो है इसकी घोषणा की गई है। इसमें क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA में जो है 95 बिग कैट रेंज देश, जिनके अंदर बिग कैट पाई जाती है, और गैर रेंज देश, ऐसे देश भी शामिल है जिनके अंदर बड़ी बिल्लियां नहीं पाई जाती, यानी कि वो प्रजाति नहीं पाई जाती जो बड़ी बिल्ली जैसी दिखती है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? 7 बिग कैट और उनके आवासों का संरक्षण करना, ठीक है। 7 बड़ी बिल्लियां यानी कि बिल्ली जैसी दिखने वाली 7 बड़ी प्रजातियों के उनके आवास का और उनकी प्रजातियों का संरक्षण करना क्या हो जाएगा? इसका मेन उद्देश्य हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से। 7 बड़ी बिल्लियां कौन कौन सी है उनको देख लेते हैं हम लोग। कौन कौन सी बिल्ली इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है? तो वो हो जाएंगे बच्चों आप लोगों का टाइगर है, लोयन है, बाघ शेर हो जाएगा, तेंदुआ लीपर्ड है, हिम तेंदुआ हो जाएगा, स्नो लेपर्ड, इसके साथ साथ चीता है आप लोगों का, जगुआर है और आप लोगों का प्यूमा है। अब इन सब में से जो है, इन सब में जो है केवल 6 नंबर और 7 नंबर को छोड़ दो आप लोग, ठीक है। 6 नंबर और 7 नंबर भारत के अंदर नहीं पाई जाती है आप लोगों की। कौन कौन सी मिलती है भारत के अंदर? भारत में आपको बाघ मिलेगा, टाइगर, लोयन मिलेगा, लेपर्ड मिलेगा, तेंदुआ, सिनो लेपर्ड मिलेगा और आप लोगों का चीता मिलेगा। केवल इन 7 में से 5 प्रजातियां ऐसी हैं जो भारत के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा जगुआर और प्यूमा भारत के अंदर नहीं मिलते। इसके साथ आप लोग याद रखोगे, देखो अध्यक्ष कौन बने? भूपेंद्र यादव। महानिदेशक कौन बने हैं? SP यादव। भारत के SP यादव को IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह भी आप लोग याद रखोगे। क्या है इसका उद्देश्य? IBCA का उद्देश्य क्या है? नजर डाल लेते हैं एक बार आप लोगों के लिए। आपके एग्जाम में यहां से स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। 7 बड़ी बिल्लियों का 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों से संबंधित अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकना, ताकि इनकी वन्यजीवों की तस्करी ना कर सके कोई भी, है ना। इसके साथ साथ 7 बड़ी बिल्लियों के प्राकृतिक आवासों को के संरक्षण को बढ़ावा देना। इनके हमें आवासों का यानी कि इनके निवास स्थान का संरक्षण करना है। कोई इनके रहने की जगह को नुकसान ना पहुंचाए। मान लो जैसे जंगल में रहते हैं, पता चला कोई जंगल आके काट रहा है अवैध रूप से, तो उन सारी चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे। संरक्षण एवं सुरक्षा और प्रयासों के कार्यान्वयन को समर्थन देने के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी संसाधन, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हमें। इसके साथ साथ एक फंड जुटाना है ताकि जो भी इसमें खर्चा आए उसको हम लोग वहन कर सके, ठीक है। इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की दिशा में कार्य करना। ऐसे हम लोग कदम उठाएंगे जिनसे जो है जलवायु परिवर्तन से होने वाली हानि कम से कम हो, इनको ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। सीधे तौर पर बोला गया क्या कि जलवायु परिवर्तन का जो है इन बड़ी बिल्लियों पर कोई भी असर ना पड़े, ऐसे हमें कदम उठाने चाहिए।
अब बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए, यहां से मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। स्टेटमेंट जरूर पूछा जाएगा आप लोगों से, क्या सीधा सीधा पूछा जाएगा, कैसे बोलेगा आप लोगों से। पहला स्टेटमेंट कि अभी हाल ही में भूपेंद्र यादव को आईबीसीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बिल्कुल ठीक है। आईबीसीए की बैठक अभी 16 जून 2025 को हुई है नई दिल्ली के अंदर, बिल्कुल ठीक है। तीसरा बोल देगा क्या, एसपी यादव को महानिदेशक बनाया गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन चौथा स्टेटमेंट क्या डालेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2023 से लेकर 2027-28 तक के 5 वर्षों के लिए आईबीसीए हेतु 160 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ऐसे फैक्ट वो गलत कर देगा आप लोगों के लिए। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये क्या, 2023-24 का जो बजट है हमारा और 2027-28 का बजट, यहां से यहां तक पहुंचने में जो 5 साल लगेंगे, इन 5 सालों के बीच में जो है जो सरकार इस पे खर्चा करेगी वो कितना करेगी, 150 करोड़ रुपया इनके संरक्षण में भारत सरकार खर्च करने वाली है। तो आप लोगों को याद रखना है, जब तक 2027-28 तक जितने भी आपके एग्जाम होंगे, ये वाला स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा लगातार, ठीक है, लगातार पूछे जाने की संभावना इस वाले स्टेटमेंट की है। तो ये आप लोग याद रखोगे। आईबीसीए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आती है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, एनटीसीए के अधीन भी ये आती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आईबीसी है कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है, तो कह देना क्या पर्यावरण मंत्रालय, और कौन सी अथॉरिटी के अंडर में काम करती है, ये काम करती है आप लोगों का नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने सारी चीजें अच्छे से कवर कर ली है। ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाते जाते जरूर बता के जाना, और आप लोग अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना। थैंक यू सो मच।